Unacademy. आदित्य कुमार सिंह, कहाँ जिला क्या हुआ? गोपालगंज। गोपालगंज। किस साल ग्रेजुएशन किए? सर 2019 में। 19। किस विषय में? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। और इसमें ऑप्शनल क्या था सब्जेक्ट? ज्योग्राफी। और फर्स्ट चॉइस क्या दिए हैं? बीपीएस, बिहार प्रशासनिक सेवा। बिहार प्रशासन। सेकेंड? बिहार पुलिस सेवा। स्कूलिंग कहाँ से आप किए? वीएम हाई स्कूल गोपालगंज। गोपालगंज। और पीजी भी किए हैं? नहीं सर, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन करने के बाद क्या कर रहे हैं 19 से? सर 2066 में मेरा पहला अटैम्प्ट था। 2020 में 20 में दिए थे हम। उसमें अंतिम रूप से मेरा चयनित नहीं हो पाया, 2-3 मार्क्स से। फिर सीडीपीओ दिए तो उसमें मेरा 5 मार्क्स से चयनित फाइनल सिलेक्शन में नहीं हो पाया। और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है बीपीएससी में। फिर 68 का भी मेंस मैंने दिया है। अच्छा, वेरी गुड। तो इस साल एग्ज़ाम रिटन में अच्छा गया है? यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बीए बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपका फर्स्ट चॉइस है, इसका क्या रीज़न है? सर इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा? यस सर। अब जैसे इसमें बहुत सारे विभाग हैं, लगभग 28 से 30 विभाग के अंतर्गत काम करने का मौका मिलता है। दूसरा सर इसमें लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करने का मौका मिलेगा सर। मिलेगा। यस सर। बिहार का ज़रा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमको डिजिग्नेशन वाइज बताइए, ऊपर से नीचे की ओर। बिहार के हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को क्या कहते हैं? सिर्फ डिजिग्नेशन बताइए। सर एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होते हैं राज्य के, वो राज्यपाल होते हैं। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेट्स में बोलिए। पदाधिकारियों में वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। यस कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। सॉरी सर। चीफ सेक्रेटरी का नाम नहीं जो सुने हैं? यस सर, सुने। थैंक यू सर। और सेकंड फील्ड में यूनिट बना हुआ है, तो सेकंड हाईएस्ट कौन है फील्ड में? सेक्रेटरी। फील्ड में सेक्रेटरी तो सचिवालय में होते हैं। सॉरी सर, उसके बाद डिविजनल कमिश्नर का नाम सुने हैं? यस सर। सेकंड हेड वही ना हुआ, उसके बाद स्टेट के बाद सेकंड टीयर में है तो वही आएगा ना। यस सर। और थर्ड में कौन यूनिट हुआ? डिस्ट्रिक्ट डीएम। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यस सर। बढ़िया से कॉन्फिडेंस से बोलिए, अच्छा से माइंड में स्टेबिलिटी रखिए। और थर्ड में जो इसके लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं? यस सर। फोर्थ में? सर वीडियो वीडियो सर। वीडियो ब्लॉक। यस सर। और सबसे निचला जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है पंचायत लेवल का, उसको सर मुखिया। हैं? मुखिया। मुखिया ग्राम पंचायत। यस सर। तो इसमें आप वीडियो का फंक्शन बता सकते हैं क्या होता है? सर ये ब्लॉक लेवल पे एक अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और इनका कार्य जो होता है ब्लॉक लेवल पे ही होता है। और ये जितनी भी योजनाएं चलती हैं ग्रामीण स्तर पर, उनका सर ये क्रियान्वयन करते हैं। ये वहाँ ब्लॉक लेवल पर काफ़ी करप्शन सुना जाता है, तो एज SDM आप उसको कम करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? सर सबसे पहले तो आम जनता से मिलेंगे वहाँ के जाकर। दूसरा सर अपना नंबर, एक कौन कौन सरकार की योजनाएं चल रही है उसका एक पम्पलेट बनवाएंगे। उसको पम्पलेट बनवा कर लिखवा के उस पर अपना नंबर दे देंगे कि अगर इस योजना के लिए कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं ग्रामीण स्तर पर जाके सर। और तीसरा सर अपना नंबर सभी को आवंटित कर देंगे। अच्छा। और अपने जो अधीनस्थ हैं उनको बताएंगे कि देखिए अगर सब कोई मिलजुल कर काम करे अच्छे से तो अच्छा से समाज का विकास होगा, तभी देश तीव्र गति से विकसित होगा। आज के युग में भी पम्पलेटें बनवाएंगे? इतना इलेक्ट्रॉनिक ऐप है, क्या पम्पलेट का बनवाएंगे? सर पम्पलेट बनवाने का उद्देश्य ये रहेगा कि बहुत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाया जाए तो वो मोबाइल यूज नहीं करते हैं, तो उनके पास सूचना नहीं जा सकती है। सही। और यहाँ का बिहार स्टेट के माननीय गवर्नर साहब का क्या नाम?
श्री फागू चौहान जी, महामहिम फागू चौहान जी। और वो कब गए बदल के? गवर्नर बिहार के अभी वर्तमान में कौन? सॉरी सर, श्री विश्वनाथ राजेंद्र अर्लेकर जी। अपडेट रहना होगा ना। फागू चौहान जी थे, पहले थे इनके पहले। और चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के, उनका नाम क्या है? श्री न्यायमूर्ति श्री के विनोद चंद्रन जी। इसका सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना है पटना हाई कोर्ट का? सर 53 या 52 अप्रॉक्स में है सर। 53? यस सर, 53 या 52। देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा ना। 57 है। अभी कितना है वर्तमान में? अभी सर 27 के करीब में है सर स्ट्रेंथ। 27 है। यस सर। सैंक्शन है 57 है। वही ना, अभी तो बहुत सबसे ज़्यादा इलाहाबाद हाई कोर्ट 160। लेकिन एकदम प्रेजेंट स्ट्रेंथ तो आप से करीब है। और सुप्रीम कोर्ट का कितना है? सर 34 है। Yes. चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का क्या नाम है? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी। बराबर दिखते हैं पेपर में, कंट्रोवर्सी में रहते हैं और गवर्नमेंट से भी टकराहट उनका रहता है। कैसे, क्या बुझाता है? सर दोनों बड़ी अलग हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका भारत में दोनों अलग है। दोनों अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हैं सर। स्वतंत्र है। यस सर। लोकसभा के कौन है अभी स्पीकर? श्री ओम बिरला जी। ओम बिरला जी। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? सर भारत के उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति। यस सर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है और फंडामेंटल राइट्स, दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन का में जो प्रावधान है उसका अनुच्छेद बता सकते हैं? यस सर। और दोनों में अंतर क्या है? सर जो मूल अधिकार का अनुच्छेद है वो 12 से लेकर 35 तक है सर। 35। यस सर। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो, वो 36 से लेकर 51 तक है सर। अच्छा। सर दोनों में मूल अंतर ये है कि एक मूल अधिकार जो होता है वो सर उसको उसके खिलाफ न्यायालय में जाया जा सकता है और DPSP के खिलाफ नहीं जाया जा सकता सर लागू करने के लिए। अच्छा, ठीक। एक भाग 3 में है, मूल अधिकार भाग 3 में है और DPSP भाग 4 में है। ठीक है। आदित्य जी, आप ज्योग्राफी आपका था ना? यस सर। ऑप्शनल में भी था और ग्रेजुएशन में भी। यस सर। बिहार में हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो कौन सा मानसून? सर दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिण, वो किधर से आता है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। सर अरब सागर की शाखा से भी बिहार में होता है बारिश। ठीक है। हमारा जो पूरे भारत में ज्योग्राफिकल पोजीशन है बिहार का और 3 तरफ से स्टेट है, ठीक है, तो हमारा उस भौगोलिक स्थिति से हमें फ़ायदा क्या होता है? 2 फायदा बताइए और 2 नुकसान। सर पहले तो एक सतत वाहिनी नदियाँ मिलती है जो पेयजल का स्रोत है। दूसरा सर कृषि का क्या पेयजल का स्रोत है, सिंचाई का स्रोत सतत वाहिनी नदी, कौन? अच्छा, ठीक। हिमालयी नदियाँ। दूसरा सर इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे उपजाऊ लैंडफॉर्म का विकास हुआ है सर नदियों के चलते। सर नुकसान पहला इसका ये है कि यहाँ पे सर हमें हर वर्ष बाढ़ आ जाती है और सर यहाँ पे तटीय राज्य ना होने के चलते औद्योगिक विकास उतना नहीं हो पाया है सर। अच्छा, तो ये बाढ़ कैसे आ जाता है? बाकी जगह नहीं आता, हम ही लोग के यहाँ आ जाता है। इसके लिए सर कई कारण जिम्मेदार हैं। जैसे बिहार की आकृति जो है वो तस्तरी नुमा है। अच्छा। दूसरा सर कारण है कि नदियों में देखा जाता है सिल्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। एक फरक्का बैराज भी इसका रीजन है सर। चौथा रीजन सर है कि यहाँ पे पेड़ पौधे की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है सर। पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा कटाई हो चुकी है, निर्वनीकरण हो चुका है सर बिहार में। कहाँ पर कटाई हो रही है? सर पहले का हो चुका है, अभी पूरे बिहार का लगभग 10.32% पे ही
वन और वृक्ष दोनों मिला के हैं सर। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप दिल्ली में गए, ठीक है, और वहाँ से आपको बिहार आना हो, तो बीच बीच में कौन सी नदियाँ मिलेंगी आपको? दिल्ली से बिहार। सर एक यमुना नदी मिलेगी, फिर गंगा नदी, सर घग्गर नदी, सोन नदी। ठीक है। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? ये सर आज का क्या, कौन सा पेपर पढ़े आज? दैनिक जागरण। दैनिक जागरण पढ़े? यस सर। क्या है मुख्य न्यूज़ आज का? सर जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, पटरी से बहुत 22 बोगिया जो है पटरी से उतर गई है बक्सर कौन में। सा ट्रेन है वो? कामाख्या एक्सप्रेस थी सर। आर यू श्योर? कामाख्या तक जाती है ना? आर यू यस सर, श्योर? दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी सर। क्या नाम है उस ट्रेन का? कहाँ एक्सीडेंट हुआ? सर बक्सर में हुआ। कहाँ हुआ? बक्सर में कहाँ? बक्सर तो एक ग्रेट जगह है ना, बक्सर से आगे। सर, नहीं मालूम है तो कोई बात सर, रिकॉल नहीं कर पा अच्छा, रहा उसका एक संपादकीय भी पढ़े हैं क्या? रघुनाथपुर में। नहीं सर। संपादकीय नहीं पढ़े हैं? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपका क्या इंटरेस्ट है? और सर क्रिकेट खेलना मेरा इंटरेस्ट है। सिर्फ क्रिकेट खेलना? यस सर। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन सी घटना कहाँ हुई? 3 बताइएगा सिर्फ। सर बिहार इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिहार में 3 घटना बताइए और कहाँ हुआ वो? सर 1942 में एक हुआ पटना में होता है सर, 11 अगस्त 1942 को शहीद जिनमें शहीद स्मारक बना हुआ है। दूसरा सर तारापुर में होता है मुंगेर में, वहाँ पे अमेरिकी फौज को बुलानी पड़ी सर विद्रोह को शांत करने के लिए। तीसरा सर तिरहुत प्रमंडल में होता है, जहाँ पर 2 मंथ के लिए स्वशासन लागू हो गया था सर। अच्छा, G20 का मेन थीम क्या था? G20 का वसुदेव कुटुंबकम। क्या हुआ वसुदेव कुटुंबकम? एक विश्व एक परिवार एक लक्ष्य। अच्छा, उसका 3 मुख्य बात जो निकल के आया G20 के समिट से, याद है आपको? यस सर। क्या क्या? सर इसमें पहला दिल्ली डिक्लेरेशन जारी हुआ लगभग 105 पॉइंट पे। 3 पॉइंट बताइए। ठीक है सर। सर दूसरा इसमें अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया। तीसरा IMEC कॉरिडोर बना सर। अच्छा, इजराइल में जो अभी प्रॉब्लम हुआ है उसमें हमारे बहुत से भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं। जी सर। तो उसको हमको निकालेंगे, नहीं निकालने के लिए कुछ है? यस सर। योजना ऑपरेशन है? अजय जो हुआ है हाँ। वहाँ पे लॉन्च किया गया है। अच्छा, उससे क्या किया जा रहा है? सर वहाँ से अपलिफ्टमेंट किया जाएगा भारतीय लोगों को, लगभग 22,000 लोग हैं वहाँ पे। अच्छा, चंद्रयान 3 के बाद कोई हम लोग का स्पेस मिशन है अगला? सर सूर्ययान लॉन्च किया गया था सर, आदित्य L1। उस किस उद्देश्य से? सर कोरोना का अध्ययन करने के लिए, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए। सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, ओके। धन्यवाद सर। अभी सर को आपने बताया कि आदित्य L1 लॉन्च किया गया। L1 का मतलब क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट 1 उसका नाम। वो कितना क्या होता है? लगभग सर 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे पृथ्वी और सन का जो ग्रेविटेशन होता है लगभग बराबर हो जाता है सर। पृथ्वी की आयु क्या है? 4.6 बिलियन ईयर। कैसे? सर रेडियो कार्बन रेडियो डेटिंग विधि से इसको नापा गया है सर। रेडियो डेटिंग विधि? कौन रेडियो डेटिंग? सॉरी सर, हैं? सॉरी सर। पृथ्वी की या चट्टान की आयु किस विधि से निकाली जाती है? अच्छा बताइए छोड़िए, ठीक है। पृथ्वी के जो अंदर के जो लेयर है ना, Yes, sir. इनको तरंगों के आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? सर 3 भागों में। भूकंपीय तरंगों के आधार पर 3 भाग में तो परत है इसका, यस सर। सियाल सीमा नीचे। वो नहीं, भूकंपीय तरंगों के आधार पर। सर 2 भागों में। श्योर है? यस सर। किस भूकंपीय तरंग के आधार पर लेयर बांटा गया? सर पी तरंग जो होता है पी तरंग क्या होता है?
सर प्राइमरी तरंग हो अनुदैर्घ्य होता है, अनुप्रस्थ होता है? सर अनुदैर्घ्य होता है। अनुदैर्घ्य होता है। यस सर। वो किस में गमन करता है? सर तीनों माध्यम में गमन करता है। तो उसके आधार पर पृथ्वी के लेयर को कितने भाग में? 3 भागों में। नहीं, एक भाग में सर, वो एक भाग में बांटा गया है। नहीं। अच्छा बताइएगा, अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया के 2 वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के एक और लेयर को निकाला है, वो कौन सा लेयर है? सॉरी सर, अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने निकाला। सर से जानकारी नहीं है इसके बारे में। अच्छा, बढ़िया है सर। ठीक है।